जय श्री कृष्ण। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेवमजं विभुम। अध्याय 10 श्लोक 12। आहुस्त्वा नशयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अध्याय 10 श्लोक 13। व्याख्या। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान। अपने सामने बैठे हुए भगवान की स्तुति करते हुए अर्जुन कहते हैं कि मेरे पूछने पर जिसको आपने परम ब्रह्म कहा है वह परम ब्रह्म आप ही हैं। जिसमें सब संसार स्थित रहता है वह परम धाम अर्थात परम स्थान आप ही हैं। जिसको पवित्रों में भी पवित्र कहा है, पवित्राणाम पवित्रम यह, वह महान पवित्र भी आप ही हैं। पुरुषम शाश्वतम दिव्य मादिदेव मजम स्वयं चैव ब्रवीषि में। ग्रंथों में ऋषियों ने देवर्षि नारद ने असीत और उनके पुत्र देवल ऋषि ने तथा महर्षि व्यास जी ने आपको शाश्वत दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्मा और विभु कहा है। आत्मा के रूप में शाश्वत गीता 2 अध्याय का 20वां श्लोक। सगुण निराकार के रूप में दिव्य पुरुष गीता 8वें अध्याय का 10वां श्लोक। देवताओं और महर्षियों आदि के रूप में आदिदेव गीता 10वें अध्याय का 2 श्लोक। मूढ़ लोग मेरे को अज नहीं जानते गीता 7वें अध्याय का 25वां श्लोक तथा असमूढ़ लोग मेरे को अज जानते हैं। इस रूप में अज और मैं अव्यक्त रूप से सारे संसार में व्याप्त हूँ। इस रूप में विभु स्वयं अपने मेरे प्रति कहा है, आपने मेरे प्रति कहा है। परिशिष्ट भाव। निर्गुण निराकार के लिए परम ब्रह्म, सगुण निराकार के लिए परम धाम और सगुण साकार के लिए परम पवित्रम परम भवान पदों का प्रयोग करके अर्जुन भगवान से मानो यह कहते हैं कि समग्र परमात्मा आप ही हैं। गीता 7वें अध्याय का 29वां 30वां श्लोक और 8वें अध्याय का 1 से 4 श्लोक तक। जो स्वयं भी शुद्ध हो और दूसरों को भी शुद्ध करे वह परम पवित्र है। भगवान परम पवित्र हैं और उनके नाम रूप आदि सब भी परम पवित्र हैं। 4 अध्याय के 38वें श्लोक में ज्ञान को इस श्लोक में सबसे पवित्र बताया गया है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विदते, परंतु वह ज्ञान भी समग्र भगवान के अंतर्गत है, अतः भगवान ज्ञान से भी अधिक पवित्र हैं। मार्कंडेय ऋषि ने कहा है, श्री कृष्ण यज्ञों के यज्ञ, तपों के तप और भूत भविष्यत वर्तमान रूप हैं। महाभीष्म। भृगु ऋषि ने कहा है, ये देवताओं के देवता और परम पुरातन विष्णु हैं। महाभीष्म। अंगिरा ऋषि ने कहा है, ये संपूर्ण प्राणियों की रचना करने वाले हैं। महाभीष्म। संत कुमार आदि ने कहा है, इनके मस्तक से आकाश और भुजाओं से पृथ्वी व्याप्त है। तीनों लोक इनके उदर में स्थित हैं। ये सनातन पुरुष हैं। तब से अंतःकरण शुद्ध होने पर ही साधक इन्हें जान सकते हैं। आत्म साक्षात्कार से तृप्त हुए ऋषियों में भी ये परमोत्कृष्ट हैं। युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले उदार राजर्षियों की भी यही परम गति है। महाभीष्म। देवर्षि नारद जी ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण लोकों को उत्पन्न करने वाले और संपूर्ण भावों को जानने वाले हैं। ये साध्यों और देवताओं के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। महाभीष्म। असीत और देवल ऋषि ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ही प्रजा की सृष्टि में प्रजापति और संपूर्ण लोकों के एकमात्र रचयिता हैं। महावन। महर्षि व्यास जी ने कहा है, आप वसुओं के वसुदेव, इंद्र को इंद्रत्व देने वाले और देवताओं के भी परम देवता हैं। ओम तत्सत।